प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे फिर एक बार मौका दिया उसकी सेवा करने का। आज काफ़ी समय के बाद मैं आपके बीच आया हूँ प्रभु का वचन देने के लिए, प्रभु के वचन की सेवा करने के लिए। पिछले दिनों काफ़ी मुश्किल में था, काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया, खड़ा किया और फिर एक बार आपके सन्मुख लाया कि मैं एक बार फिर प्रभु यीशु के वचनों की सेवा कर सकूं। प्रियो, सारी महिमा आदर गौरव हम हमारे परमेश्वर को देते हैं। आज इस समय जब हम विशेष बात को समझने बैठे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आज पाम संडे है। यस, इसको खजूरी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। पाम संडे, जब यीशु मसीह का एक विजयी प्रवेश यरूशलेम में हुआ था। इसी कुछ बात को लेकर आज प्रभु का वचन मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। और आज के संदेश का शीर्षक है प्रभु को इसका प्रयोजन है। जी हाँ, शीर्षक है प्रभु को इसका प्रयोजन है। द लॉर्ड नीड्स इट। प्रभु को इसका प्रयोजन है या फिर इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। जी हाँ, यीशु राजा का यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है। पाम संडे जैसे ही हम लोग बात करते हैं, एक चित्र हमारे नजर के सामने आता है कि यीशु प्रभु गधे के बच्चे पर बैठकर, लोग खजूर की डालियां लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं और वे यरूशलेम में आ रहे हैं। कुछ लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछा रहे हैं, उसके ऊपर वे चल रहे हैं। ये सारा सीन हमें समझने की और देखने को मिलता है। ये यरूशलेम में प्रवेश है, मानो कोई राजा का प्रवेश जिसने विजय प्राप्त करके, विजयी होकर वो अपने महल को लौट रहा है। प्रभु यीशु मसीह तमाम बातों पर उसने विजय प्राप्त की थी। बहुत सारी चीजों पर जो कार्य, जो सेवा वो करने आया था, उन तमाम बातों पर विजय प्राप्त की थी और एक अंतिम विजय बाकी थी, जिसके लिए वो उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। और भीड़ होसन्ना के नारे लगा रही, गीत गा रही है, आराधना कर रही है, ऊंचे स्वरों से उसके नाम की महिमा कर रही है। मेरे प्यारों, इस घटना में कुछ बातें बहुत ही खास है। राजा, मैंने कहा यीशु राजा है। यीशु राजा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा। राजा की सेना और राजा की सवारी, सुन लीजिएगा, राजा की सेना और राजा की सवारी उसकी प्रजा के लिए और उसके शत्रुओं के लिए, दोनों के लिए बहुत मायने रखती है। समझे कुछ? मैंने कहा राजा की सेना और राजा की सवारी, राजा की सेना और राजा की सवारी उसकी अपनी प्रजा के लिए और उसके शत्रुओं के लिए, दुश्मनों के लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब राजा, कोई अगर संसारिक राजा की अगर हम बात करें, तो राजा एक बहुत बड़ी सेना लेकर आता है। उसके सामने बहुत सारे घोड़े चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, हथियार लेकर सिपाही चल रहे हैं, बहुत सारे रथ चल रहे हैं। उसके बाद वो राजा आता है, बहुत जल्लोष होता है, जय घोष होता है। तो लोग देखते कि कितना महाप्रतापी राजा है, जिसके पास इतनी सारी सेनाएं हैं, इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे हथियार है। तो मायने रखती है। प्रजा को लगता है कि हमारा राजा बहुत महान है, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार और बहुत सारी सेना है। तो प्रजा के लिए मायने है। और वही बात उसके दुश्मनों के लिए भी मायने रखती है। दुश्मन भी डर जाते हैं कि भाई इस राजा के पास तो इतने सारे घोड़े हैं, इतने सारे हाथी है, इतने सारे हथियार है, इतना पावर है, इतना प्रभाव है, वो भी उसके लिए भी मायने रखता है। तो इसलिए मैंने कहा कि राजा की सेना और राजा की सवारी, किस चीज पर, किस वस्तु पर या किस रथ या किसी पशु पर बैठकर राजा प्रवेश कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है उसकी प्रजा, उसके दुश्मनों के लिए। संसार के राजा और आत्मिक जगत के राजा का अगर हम बात करें, तो संसार का राजा, क्योंकि उसे संसार पर जय प्राप्त करना है, इसलिए वो हाथी, घोड़े या हथियार या सिपाही या बहुत सारे चीजें लेकर वो प्रवेश करता है। लेकिन आत्मिक जगत का राजा जो यीशु मसीह है, इसके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में बाइबल में कुछ और ही लिखा गया है। हम कुछ और ही पढ़ते हैं। ये ऐसा राजा है जिसने गधे के बच्चे को पसंद किया। गधे के बच्चे पर बैठकर उसने आया। इसके पास, इस राजा के पास, आत्मिक राजा के पास वो सेना नहीं है, हथियार बंद लेकर, तलवारें लेकर, भाले लेकर, बहुत सारे विशेष कपड़े पहनकर, ऐसी सेनाएं नहीं है। इस राजा की सेनाएं बहुत ही साधारण है। यहाँ स्पेशली ये ओकेशन पे, जहां पर ये पाम संडे का ये प्रोग्राम चल रहा है, ये जो काम चल रहा है, यहाँ जो भीड़ आई है, इसमें थोड़े ऐसे लोग हैं जो यीशु के खास चुने हुए हैं।
ये वे लोग थे जो लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, बहरे थे और यीशु प्रभु के द्वारा उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया था, वे लोग तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी थे जो दूर दूर से यीशु प्रभु को देखने आए थे, क्योंकि लाजर की मृत्यु के बाद या लाजर के जी उठने के बाद लाजर का जो जी उठने का चमत्कार हुआ था, वो चमत्कार जब हुआ वो देखने के लिए लोग, वो चमत्कार को किसने किया? यीशु ने किया। यीशु इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, वो देखने के लिए दूर दूर से वहां पे आए थे और ये ऐसी भीड़ थी। कई बार तो इस भीड़ के नजर में एक बात ये थी कि ये इज़राइल का महान राजा होगा जो पूरी दुनिया पर शासन करेगा, दुनिया पर राज करेगा और हमारा नाम, इज़राइलियों का नाम बहुत ऊंचा करेगा और हमें बड़ी प्रतिष्ठा पद मिलेगा पूरे दुनिया में। ये उनकी सोच थी। वो यीशु प्रभु को संसारिक राजा के जैसे ही ग्रहण कर रहे थे और इसलिए वे तारीफ कर रहे थे। लेकिन बहुत ही जल्द उनका यह भ्रम टूट गया। उन्हें समझ में आया कि वे गलत थे। वे सोच रहे थे कि जैसा हम समझ रहे ये राजा वैसा नहीं है, ये तो कुछ और ही है। इसलिए यही भीड़, जो भीड़ कह रही थी होसन्ना, नारे लगा रही थी, ये भीड़ अंतिम समय में क्रूस के पास जाकर कहती है इसे क्रूस पे चढ़ा। वे क्रूस पे चढ़ाने की बात कर रहे, क्योंकि इस भीड़ को राजा, संसार के राजा और आत्मिक राजा के विषय में ज्ञान नहीं था। तो इसलिए यीशु आत्मिक राजा है। वो गधे के बच्चे पर बैठकर आता है क्योंकि उसका शासन दुनिया का नहीं है। उसके सेना लंगड़े, लूले, अपाहिज लोग, पापी लोग, अधर्मी लोग जिनको उसने क्षमा किया, बदल दिया, ऐसे लोग उसके साथ में खड़े हैं। ये उसकी सेना है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? मैंने कहा था उसकी प्रजा के लिए। उसकी प्रजा कौन है? उसकी प्रजा कलीसिया है। मैं और आप उसकी प्रजा है। हम पर इस बात का काफी प्रभाव पड़ना चाहिए। हमारा शत्रु शैतान है, उस पर भी इस बात का काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, फिर जानेंगे कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, ये विषय हम लोग क्यों समझना चाह रहे हैं। मरकुस की किताब निकाल लेंगे, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 1 से लेकर वचन 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ इस प्रकार से है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हमारा विषय यही है, शीर्षक प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। ये भीड़ होशाना कर रही है, गीत गा रही है, आराधना कर रही है। गधे के बच्चे को लाया गया है। अब एक मुख्य बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। कैसे प्रयोजन है? देखो, यीशु की सवारी की बात करें फिलहाल हम लोग, अब सिर्फ सवारी की बात करेंगे जिस पर यीशु बैठ कर आया। सवारी की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कलीसिया की। कलीसिया और सवारी, दरअसल मैं ये समझता हूं कि कलीसिया वो माध्यम है जो यीशु के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को अपने ऊपर सवार करके वहन कराती है, आगे बढ़ाती है। कलीसिया की जिम्मेदारी वो होती है। जी हाँ, इसलिए हम कलीसिया है। और हम छोटे छोटे बच्चों को गीत सिखाते, याद होगा आपको पुराना गीत, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। शायद पूरी दुनिया में एक गाना है जो बच्चों को सिखाता है कि मैं गधा हूं। बाकी दूसरे कोई भी गीत ऐसे नहीं सिखाते हैं। यही एक गीत सिखाता कि मैं गधा हूं, मुझ पर यीशु बैठना है। मतलब मैं कौन हूं? मैं कलीसिया हूं। मुझ पर यीशु का राज्य,
परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का राज्य को बिठाकर मुझे उसको वहन करना है, मुझे उसे आगे ले जाना है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने घोड़े को नहीं चुना, हाथी को नहीं चुना और किसी शक्तिशाली पावरफुल जानवर को नहीं चुना, उसने गधे को चुना। गधा कौन है? गधा एक अलोकप्रिय पशु है। अलोकप्रिय यानी इतना प्रसिद्ध नहीं है गधा। गधे को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो अप्रिय प्राणी है, मतलब ज्यादा प्यार करने वाला नहीं। उसका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों को अपने सामानों को ढोना होता है या व्यापार करना होता है, वही ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे आम जनता, आम लोग अपने घरों में छोटे छोटे पपीज को पालती है, कुत्ते की अलग अलग वैरायटी होती है, पक्षियों को तोता होता है, बिल्ली होती है, ऐसे तमाम पशुओं को अपने घर में पालती है, अपने साथ सुलाते हैं, सोफे पर बिठाते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाते हैं और उनका बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा गधे के साथ नहीं करते लोग। गधे को इतना प्रिय पालतू जानवर मानकर अपने साथ सुलाना बिठाना नहीं के बराबर लोग होते हैं, वो गधे को इतना पसंद नहीं करते हैं। तो गधा कैसा है? गधा अलोकप्रिय है, गधा अप्रिय है। और ऐसे गधे को, ऐसे पशु को यीशु ने चुना। कलीसिया के साथ आज क्या हो रहा है दुनिया में? कलीसिया अलोकप्रिय है, पसंद नहीं करते लोग आज कलीसिया को। आज कलीसिया के वातावरण, जो नजारा है वो बहुत ही अलग है। लोग कलीसिया को अपना शत्रु मानते हैं, वे पसंद नहीं करते कलीसिया हमारे शहर में रहे, हमारे आसपास में रहे। प्रभु यीशु के लोगों को पसंद नहीं किया जाता है, अलोकप्रिय है। यीशु ने कहा यूहन्ना 16 अध्याय में, उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, वे तुम्हें भी पसंद नहीं करेंगे, वे तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। अलोकप्रिय है, अप्रिय है, अप्रिय जाना यीशु को, इसलिए लोग हमें भी अप्रिय जानते हैं। जी हाँ, हम उस गधे के समान हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को चुना जो अप्रिय है। उसके बाद जब हम देखते हैं यीशु ने जो बात रखी थी पद 2 और पद 3 में, अगर ध्यान से दोबारा पढ़े तो समझेंगे पद 2 और पद 3 में कि अपने सामने के गांव जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई न चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। और तीसरा वचन बोलता है प्रभु को इसका प्रयोजन है। महत्व की बात क्या है? जिस पर कभी कोई न चढ़ा, ये कंडीशन है। गधे तो और भी थे। अब वहां इजराइल में अगर यरूशलेम की बात करें तो शायद हर व्यक्ति के घर में एक एक गधा होता ही था, जानवर उनके पास होते ही थे ये सब काम करने वाले। लेकिन पर्टिकुलर एक वही जानवर के बारे में क्यों बताया और एक कंडीशन रखी कि जिस पर कभी कोई न चढ़ा हो, ऐसा गधा को बंधा हुआ मिलेगा, उसे छुड़ाकर यहां पर लाओ। मतलब जिस पर कोई ना चढ़े का मतलब होता है वह पवित्रता में है, वह पवित्रता में है, जिसका अन्य बातों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, जो शुद्ध है, जिसने अपने आप को अभी तक पवित्रता में बनाए रखा। ठीक वैसा जैसे यीशु मसीह कलीसिया को कहता है तुम दुल्हन हो, और दुल्हन ने अपने आप को पवित्र रखना है जब तक दूल्हा ना मिले, उसे दूल्हा ना आ जाए, तब तक निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए रखना है। गधे की बात हो रही है जिस पर कभी कोई ना चढ़ा हो। हमारी बात हो रही है जिसने अपने आप को कभी अशुद्ध न किया हो। हम पहले अशुद्ध थे, लेकिन यीशु के खून के द्वारा हम शुद्ध किए गए, हम पवित्र किए गए, और अब वह चाहता है कि अब तुम्हें पवित्रता होना चाहिए। कलीसिया की बात कर रहा हूं। हम सवारी है, याद रखिए, हम वो सवारी है। हम पर यीशु का राज्य, यीशु मसीह को बिठाकर हमें आगे ले जाना है। तो कैसी शर्त है? पवित्रता। कोई न चढ़ाओ का मतलब होता है पवित्रता। आज कलीसिया के अंदर वो पवित्रता की अत्यंत आवश्यकता है। जी हाँ, उसके बाद तीसरी बात जो थी, खोला जाना। उसे खोल कर लाओ, वो बंधा मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। लोग बोलेंगे इसे क्यों ले जा रहे, तो प्रभु का नाम बताना और फिर वो तुम्हें जाने देंगे। खोला जाना, खोला जाना इस बात को दिखाता है कि अब उसके बलिदान की तैयारी होने वाली है। पता है पुराने नियम में ऐसा होता था, जब पशुओं को खोल कर लाते थे, बंधे हुए होते थे, शुद्ध होते थे, उन पशुओं को खोल कर लाते थे बलिदान होने के लिए। इस गधे को खोला जा रहा है मानव बलिदान होने के लिए।
मैं आपको पुराने नियम से कुछ बातें जरूर बताऊंगा, इसके आगे जरूर सुनिए आखिर तक के, समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। खोला जाना बलिदान का कारण है, अब वो बलिदान होने जा रहा। अगर हम 3 बातों को जोड़ू मैं, गधा, फिर उसके बाद जिस पर कोई ना चढ़ा हो, और तीसरा खोला जाना। तो गधा कौन है? अप्रिय। कलीसिया कौन है? इस संसार के लिए अप्रिय, जिससे कोई प्यार नहीं करता है। यीशु ने कहा उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, तुम्हारा भी करेंगे। अप्रिय, गधा अप्रिय है। नंबर 2, जिस पर कोई ना चढ़ा हो, ऐसा चाहिए परमेश्वर को, और वो चाहिए पवित्र। पवित्र आज उसकी डिमांड है, उसकी मांग है कि कलीसिया चाहिए उसकी सेवा के लिए पवित्र। तीसरी बात, खोला जाना, मतलब उसको खोल कर लाओ, अर्थात उसे बलिदान के लिए तैयार करो। हम सब इसलिए बुलाए गए ताकि हम यीशु के लिए, यीशु के राज्य के लिए हम अपने आप को बलिदान स्वरूप उसे चढ़ाओ। रोमियो 12:1 कहता है कि तुम अपने शरीरों को पवित्र, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान छुड़ा कर लाना है, मतलब बलिदान के लिए तैयार करना है। ऐसे सवारी की प्रभु को जरूरत है, ऐसे सवारी की प्रभु यीशु मसीहा को जरूरत है, जो पवित्र हो और शायद दुनिया के लिए अपवित्र हो और बलिदान के लिए तैयार हो। ऐसे सवारी की परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा को जरूरत है। कलीसिया पर प्रभु के राज्य की जिम्मेदारी है। जी हाँ, इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना, और इस पाम संडे का जो महत्व है, जिस पर हमने अभी बात कर रहे हैं, कि जिस विषय पर कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है प्रभु को? एक ऐसे गधे का प्रयोजन है जो शायद अप्रिय है। ऐसे गधे की जरूरत है, वो शायद अप्रिय है। नंबर 2, ऐसे गधे की जरूरत है जिस पर कभी कोई ना चढ़ा हो, अर्थात वह पवित्र हो। प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को प्रयोजन है जो खोले जाने को यानी बलिदान होने को तैयार है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। इस पाम संडे के दिन बस पारंपरिक रूप से खजूर की डालियां लेके चर्च चले जाना ही काफी नहीं है। अपने बालों में लगाना, घर में डेकोरेशन लगाना, अपनी कार में लगाना, यही काफी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा के लिए, ओ यस, दुनिया के लिए अपवित्र या अप्रिय रहना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अप्रिय है दुनिया के लिए, या आप पवित्रता में आगे बढ़ रहे हो, ये जरूरी है। प्रभु को इसका प्रयोजन है, पवित्रता का। प्रभु को आपके बलिदान होने के लिए तैयारी दिखाने का प्रयोजन है। ये प्रयोजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ऐसी कुछ सवारियों की तैयारी पुराने नियम में भी की जा रही थी, जो आज हमें नए नियम में यीशु के इस पाम संडे के अवसर पर दिखती है। क्या थी वो तैयारी, उन बातों को भी आइए हम समझेंगे। वैसे पुराने नियम से ही परमेश्वर की सवारी की तैयारी की जा रही थी। जहां मैं सवारी का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको थोड़ा संदर्भ को समझने का प्रयास करें। मैं सवारी क्यों, गधे की सवारी की बात कर रहा हूं, उस पर हमने काफी बातें हम अभी तक कर लिया है। और पुराने नियम से भी जब हम बात करेंगे तो परमेश्वर के लिए एक सवारी की तैयारी की जा रही। सवारी का मतलब होता है, अगर मैं आपको इस दृष्टिकोण से बताऊं कलीसिया के संदर्भ में, यानी ऐसी कोई वस्तु जिस पर कोई विशेष वस्तु लादी जाए या उस पर बिठा दी जाए, और उसका जिम्मेदारी होता है कि आगे उसको ले जाना है, उसे सवारी कहते हैं। तो पुराने नियम से भी परमेश्वर के लिए सवारी की तैयारी की जा रही थी। कैसे? अगर हम इस बात को समझेंगे तो हम चलेंगे नंबर्स, गिनती में चलेंगे, चैप्टर 19 एंड वर्स 2, 19वां अध्याय और वचन 2 इस प्रकार से कहता है, सुनिए। क्यों ना एक से पढ़े हम लोग। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इजराइलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई दोष ना हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। कुछ ऐसी बातें हमने पढ़ा अभी गधे के विषय में बाइबल में। दरअसल ये इज़राइल के एक विशेष शुद्धिकरण की विधि बताई जा रही थी। यहां जो लाल बच्चिया की बात हो रही है, हालांकि लाल बच्चिया पर और भी अलग स्टडी है, अलग इसमें शिक्षण है, परंतु हम थोड़े से अलग संदर्भ में आज बात कर रहे हैं कि पुराने नियम में ये जो घटना जहां की हो रही है, ये इज़राइल के शुद्धिकरण की, समर्पण की एक खास विधि बताई जा रही है। यह बताई जा रही है, जब मैं इज़राइल को शुद्ध करूंगा
तो एक विशेष प्रकार के पशु, लाल बछिया बोला गया उसको लाना जरूरी है, फिर उसका बलिदान होना जरूरी है। बलिदान के बाद में उसके अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग चीजें यहाँ पर पुराने नियम में लिखी गई है। लेकिन उतना ज्यादा आगे न जाते हुए हम केवल दूसरे वचन पर बात करें तो यहाँ यह है कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ। ठीक वैसे यीशु ने कहा मेरे पास वो गधी के बच्चे को ले आओ जो बंदी है। फिर आगे लिखा है जिसमें कोई दोष ना हो। दूसरे के घरों के गधे नहीं चुने यीशु मसीह ने, विशेष रूप से वो गधी के बच्चे को चुना गया था अपने खुद को बैठने के लिए। यीशु पवित्र है। बाइबल कहती मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यहां लिखा गया है जिसमें कोई दोष ना हो। जो चीज, जो वस्तु परमेश्वर के लिए अर्पण की जाती है या उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका निर्दोष होना सबसे पहली जरूरत है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रभु को इसका प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? आपके निर्दोष होने का। कौन निर्दोष करेगा? यीशु का लहू। नए नियम में हम पढ़ते यीशु का लहू। यह लिखा है वो निर्दोष हो। आगे लिखा है जिस पर कोई जुआ न रखा गया हो, मतलब वो पवित्र हो। जैसे वो गधी का बच्चा जिस पर कोई बैठा ना हो अब तक, जिस पर कोई चढ़ा ना हो अब तक, ऐसा बच्चा। इसका अर्थ यह है जो शुद्धिकरण, इजराइल के शुद्धिकरण के लिए जिस पशु की बलि दी जा रही है उसके अंदर कुछ शर्तें देखी जा रही है। दरअसल ये पशु जिसकी यहां बात हो रही गिनती की पुस्तक में, ये एक ऐसी सवारी है जिस पर परमेश्वर की वेदी, शुद्धिकरण को रखा जाएगा, इजराइल का शुद्धिकरण किया जाएगा इस सवारी के माध्यम से। यीशु मसीहा यरूशलेम में प्रवेश करता है इजराइलियों के आत्मिक शुद्धिकरण के लिए। वो खुद एक मेमना बनकर, बलि का मेमना बनकर प्रवेश कर रहा है ताकि इजराइलियों का पूरा छुटकारा हो जाए, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं उनका छुटकारा हो जाए। उस पशु की पवित्रता परमेश्वर की सेवा का कारण थी। जो लाल बच्चे की बात हो रही है, इस पशु की पवित्रता होना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की सेवा का कारण बनेगा, इसके द्वारा सेवा की जाएगी। मेरे प्यारों, जब हम पाम संडे पर बात करते तब मुझे लगता कि ऐसी बातें भी हमारे दिमाग में आती होगी, लेकिन प्रभु कहता है बलिदान के लिए तैयार होना, पवित्र रहना और खोले जाने को और पवित्रता को जिस पे कोई बैठा ना हो, पवित्रता, और शायद संसार के लिए अप्रिय हो, चलेगा। आपकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। कलीसिया, मुझे और आज आपको, आपकी और मेरी परमेश्वर को आज जरूरत है। प्रभु को मेरा प्रयोजन है, प्रभु को आपका प्रयोजन है। इसलिए उसने मुझे फिर एक मौका दिया है, जीवन दिया है, मैं खड़ा हो जाऊं उसके राज्य के लिए, है ना। शैतान ने बहुत धक्का मारा ताकि खत्म हो जाओ, लेकिन परमेश्वर ने जीवन दिया क्योंकि प्रभु को मेरा प्रयोजन है, प्रभु को मेरी जरूरत है। मुझे कैसा जीना है? चाहे दुनिया के लिए पवित्र रहूं, अप्रिय रहूं, लेकिन मुझे प्रभु के राज्य के लिए पवित्र होना है और बलिदान के लिए तैयार होना है। सिर्फ ये नहीं, और एक घटना बाइबल में है और वो घटना बहुत ही खास है। देखिए, वो घटना भी इसी घटना के साथ संबंध रखती है जहां यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया था, जिसके लिए चलेंगे हम लोग पहला शमूएल में। 1 शमूएल चैप्टर 6 6वां अध्याय और 7 से लेके 14 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दरअसल इसके पहले का जो इतिहास है वो इस प्रकार है कि पलिश्तियों ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल को बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं एली याजक के 2 बेटे थे, वो भी मारे गए थे और इजराइल बर्बाद हो गया। पलिश्तियों ने उस पर हमला किया और उनके मंदिर में से वाचा के संदूक को भी हटा लिया। वो सोचते थे कि इनका ईश्वर को भी हम हटा लेते हैं, इनका ईश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमें फायदा होगा, इनके पास इसलिए इनको फायदा हो रहा है। तो जो वाचा का संदूक था उसको भी हटा लिया गया और उन्होंने अपने देवता के मंदिर में रखा। आप जानते हैं अलग अलग जगह पलिश्ती लोग इस वाचा के संदूक को रखते गए और जहां जहां संदूक रखा वहां वहां सिर्फ विपत्ति आई, वहां वहां सिर्फ मौत आई, लोग मरते थे, हजारों की तादाद में रखते थे। इन्होंने तो अपने देवता के मंदिर में रख दिया। 2 बार ऐसा हुआ, मुंह के बल उनका देवता इस वेदी के सामने गिर गया। उन्होंने इस मूर्ति को उठा के खड़ा किया, अगले दिन देखा वापस वो देवता वेदी के सामने गिरा हुआ था। ये सब हुआ, उसके हाथ पांव उंगलियां टूटी हुई थी। कोई यहोवा की वेदी के सामने कोई खड़ा नहीं रह पा रहा था।
जब इन्होंने देखा कि जहां जहां हम ये वाचा का संदूक ले जा रहे हैं वहां वहां मुसीबतें आ रही है, तो भला है, उन्होंने याजकों से, अन्य लोगों से चर्चा करके बात किया कि भला है कि इस वाचा के संदूक को इन्हीं के नगर भेज दिया जाए। तो जब भेजने की योजना बनाई, उस योजना को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला शमूएल अध्याय 6, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 6 एंड वर्स 7 to 14, 7 से 14 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनिए क्या लिखा है। अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ, गाड़ी मतलब जो बैल गाड़ी जैसी होती है वो गाड़ी बनाओ, और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या लेना है। वैसे तो गाड़ी को, बैलगाड़ी को बैल बांधे जाते हैं, गाय नहीं बांधते हैं। अगर आप देखिए बैलगाड़ी को बैल बांधे जाते हैं, गाय नहीं बांधते हैं। यह गाय की बात हो रही है। और कैसी गाय? जो दुधार हो, मतलब बस उसकी जिसके बच्चे होते हैं ना, उसको दूध, जिस गाय से दूध निकल रहा है, दूध प्राप्त हो रहा है ना, ऐसे दूध देने वाली गाय, दुधार गाय हो, और शर्त यह है वो जुए तले नहीं आई हो। बार बार यही बात पे प्रभु जोर दे रहा है। हमने लाल बच्चिया के बारे में देखा जिसपे कोई जुआ ना रखा गया हो, हमने उस गधी के बारे में देखा जिसपे कोई बैठा ना हो। इन गायों की बात हो रही है, इन गायों के ऊपर कोई जुआ न रखा गया हो, लेकिन दुधार गाय मतलब दूध देने वाली गाय होना चाहिए, जिनके बछड़े होंगे तभी तो दूध दे रही है, और बछड़ों को उनके पास से अलग कर देना। अंत में समझेंगे इस बात को। सुनिए और क्या करना है। तब यहोवा का संदूक, 8वां वचन, तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में घर के पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग से ही हुई। उन मनुष्य ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती, जो गाड़ी लकड़ी की गाड़ी बनाई थी उसमें 2 दुधार गाय लेकर गाड़ी में जोती, और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहे और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क की सड़क बम्बाती हुई चली गई, ना दाहिने मुड़ी ना बाएं मुड़ी। क्या गाय है, कोई नहीं चलाने वाला, अपने आप चल रही, ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी, बम्बाती हुई चली गई। और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश के सिवाने तक गए, और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। और जब उन्होंने आंख उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से आनंदित हुए, और गाड़ी यहोशू नाम एक बेतशेमेशी के घर में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। जी हाँ, देखो यहां एक सवारी की बात हो रही, हम सवारी पर बात करें ना, जब से सवारी की बात हो रही है, परमेश्वर के संदूक को ले जाने वाली सवारी। वहां था वो एक पाम संडे के दिन वो गधा जिस पर यीशु मसीह बैठा, वो सवारी था। यह एक सवारी जो अपने ऊपर परमेश्वर के संदूक को, वाचा के संदूक को ले जा रही है। परमेश्वर के संदूक को ले जाने वाली सवारी है ये मेरे प्यारों, और कितनी खास है। लिखा है उसके बारे में, वो दुधार है, दूध देने वाली गाय है ना, और उसकी कंडीशन जुए के नीचे, जुए के तले ना आई हो। कलीसिया क्या है आज? मैंने बताया कलीसिया परमेश्वर के संदूक को, यानी परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की सेवकाई को अपने ऊपर रख कर वो ले जाने वाली कलीसिया की जिम्मेदारी है। और कलीसिया के अंदर ये बात जो गाय के अंदर पाई गई, दुधार गाय मतलब आशीषित। दुधार होने का मतलब होता है आशीषित होना, परिपक्व होना, फलवंत होना, है ना। कलीसिया क्या है? कलीसिया आशीषित है यीशु की वजह से। दुधार है कलीसिया, आशीषित है यीशु की वजह से। कलीसिया यीशु के कारण प्रफुल्लित है, कलीसिया फलवंत है यीशु के कारण, और इस कलीसिया में बच्चे भी हैं।
कलीसिया में बच्चे भी हैं। बाइबल बात कर रही है कलीसिया ऐसी हो जिसके संतान भी हो, मतलब आत्मिक बच्चे भी हो, वो खुद एक फलवंत तो हो और दुधार भी हो। लेकिन बाद में लिखा गया था कि बच्चों को अलग कर देना। जब उन गायों को गाड़ी में जुतवाया जाए, बांधा जाए, तो बच्चों को अलग कर देना। ये सीन बता रहा मेरे प्यारो अंतिम समय को लेकर। अंतिम समय, ये तकलीफ का समय है कलीसिया के लिए। कितनी दुखद बात होगी जब दुधार गायों से उनके बच्चों को अलग छीना जाएगा। और ये जो गाय जा रही है, आपको पता है, ये लौट कर नहीं आने वाली। इनकी तो होम बलि होने वाली है। इनकी तो होम बलि होने वाली है। ये कलीसिया के तकलीफ का समय दिखा रहा। जिस युग में हम जी रहे हैं, ये तकलीफ भरा समय है कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। ये तकलीफ भरा समय है मेरे प्यारों। और कलीसिया को ऐसा अलग किया जाएगा, एक दूसरे से अलग किया जाएगा, लेकिन तब भी हमें तैयार होना है इन गायों के समान। ये गाय ना दाहिने मुड़ी ना बाएं मुड़ी। कलीसिया को कैसा चाहिए आज? सीधा यीशु की तरफ देखे, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। हमें हमारा लक्ष्य नहीं भटकना है, हमें हमारे लक्ष्य की तरफ आगे ले जाना है, क्योंकि हमारी ऊपर जिम्मेदारी है परमेश्वर के राज्य को सवार होकर उसको ले जाना है। परमेश्वर के राज्य घर घर तक, नगर नगर तक और लोगों तक उस राज्य को पहुंचाना है। उसके बाद हम देखते हैं गायों की, जिन गायों को ले गए थे, उसी की गाड़ी की लकड़ियां तोड़ी गई और उसमें उन गायों की होम बलि दी गई थी। मेरे प्यारो, परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए तैयार होना है हमें। गधी का बच्चा खोल कर लाओ। खोल कर लाओ मतलब बलिदान के लिए तैयार किया जाएगा। इन गायों को खोल कर लाओ, इनका बलिदान किया जाएगा। उस लाल बच्चिया को खोल कर लाओ, उसका बलिदान किया जाएगा। आज मुझे और आपको प्रभु तैयार कर रहा है। क्या तुम उस बलिदान के लिए, रोमियो 12 के अनुसार, उस आत्मिक बलिदान के लिए तैयार हो? इसका यह मतलब नहीं, मैं ही नहीं कह रहा कि आपको मरने के लिए, कटने के लिए तैयार होना है, लेकिन समर्पण तो समर्पण होता है। उसकी परिभाषा जैसी भी हो, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन आपको तो बलिदान के लिए तैयार होना है। ये है प्रभु को कलीसिया का प्रयोजन है। इस पाम संडे के दिन हम बात सीख रहे हैं, प्रभु को प्रयोजन है। इसका प्रयोजन है किसका? प्रभु को कलीसिया का प्रयोजन है। मेरा प्रयोजन है, आपका प्रयोजन है। हमारी शर्त यह होती है, तीनों बातों में हमने बात देखा कि पवित्र हो, जिस पर कोई ना चढ़ा हो। जब यीशु राजा बादलों पर आ रहा है, अब तो यरूशलेम में आ रहा है। आज हम जब पाम संडे की बात करें, यरूशलेम आ रहा है, लेकिन जब अब बादलों से पर आएगा, किसके लिए आएगा? कलीसिया दुल्हन को उठाने आएगा। तो दुल्हन में वो बात देखेगा कि दुल्हन तू पवित्र है, तुझ में पवित्रता है, वो देखी जाएगी। वो शर्त है उसकी वाली, वो मांग है इस समय की। क्या आज कलीसिया तैयार है? क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है, प्रभु को मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है, इसका प्रयोजन है। क्या कलीसिया तैयार है? किन बातों के लिए? गधे के समान शायद अप्रिय हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पवित्र होना जरूरी है। अप्रिय होंगे, दुनिया के लिए चलेगा, प्रभु के लिए आपका पवित्र होना जरूरी है। और दूसरी बात, बलिदान की तैयारी होना जरूरी है, तब हम सवारी बनेंगे। आइए हम सब परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के राज्य के लिए हम सवारी बने और सवार होकर हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु के राज्य को ले जाएंगे। हाथ में खजूर के डाले लेने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को डाली बना लो कि मैं तैयार हूं प्रभु, रास्ते में कपड़े नहीं बिछा सकता हूं, मैं खुद बिछने को तैयार हूं। मुझ पर तू चल, मेरा इस्तेमाल कर, तू बढ़े और मैं घट जाऊं। यह है असली पाम संडे का महत्व। आइए इस महत्व को अपने जीवन में लागू करें और हम एक सवारी बने प्रभु यीशु मसीह के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते कि हम जानते आप संसार के राजा नहीं, लेकिन आत्मिक जगत के राजा है। संसारिक राजा के समान नहीं चले प्रभु, लेकिन आपने आत्मिक राजा के समान चले और आपने इस राज्य को जीत लिया है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको कि आपने हमसे बहुत प्यार किया और हमें जीत लिया प्रभु। आज हमने जानी पिता छोटी सी बात कि प्रभु उस गधी के बच्चे खोल कर लाया जो पवित्र होना है, जिसके ऊपर कोई बैठा ना हो। यस प्रभु, ये गधी बहुत ही अपवित्र, अप्रिय होती पिता राजा। आज मैं और मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे भाई बहनें पिता, बहुत सारे लोग अप्रिय होने का पिता राजा इस संसार से बातें झेल रहे पिता राजा, तकलीफें झेल रहे प्रभु जी। लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु लोगों ने आपको भी पसंद नहीं किया था
पिता राजा, लेकिन आज हमें बना कि हम उसके बावजूद भी आपके लिए हम पवित्र बने, आपके लिए तैयार रहे प्रभु जी, बलिदान देने के लिए। बहुत प्रकार के बलिदान आने वाले समय में हमें देना है प्रभु जी, उसके लिए हम तैयार होने वाले बने। सवारी प्रभु जी पुराने नियम से ही चल रही थी पिता परमेश्वर। इजराइल के शुद्धिकरण की बात आई तो लाल बछिया जिसके अंदर कोई दोष ना हो, वो पवित्र हो, ऐसा चुना गया था यीशु राजा। शायद प्रभु मुझे आप, हम सबको आप ऐसा चुनना चाहते हो कि पिता हम में कोई दोष ना हो। यदि प्रभु आज हमारे अंदर किसी बात का दोष है, उसे आप मिटाइए, हमें शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए, अपनी सवारी बनाइए। जिस प्रकार पिता परमेश्वर वाचा के संदूक को ले जाने के लिए 2 दुधार गाय लगाई गई पिता परमेश्वर, और अंत में उसकी बलि की गई पिता राजा, हमें वैसे बना। हम तो यीशु के द्वारा आशीषित है पिता राजा। हम वो जिम्मेदारी लेकर प्रभु जी अपने कांधे पर परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारी लेकर हम सीधा ना दाएं देखे ना बाएं देखे, हम सीधा आगे बढ़े पिता परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे। हम जानते इस समय तकलीफ का समय होगा कलीसिया के लिए, क्योंकि प्रभु जी बच्चों को अलग किया जाएगा उन दुधार गाय से। यस पिता परमेश्वर, हम जानते ये समय बहुत कठिन समय आ रहा है ईश्वर राजा, और उसके लिए भी कलीसिया को आप प्रभु तैयार कीजिए। हमने आज सीख लिया प्रभु को इसका प्रयोजन है। यस प्रभु, आपको मेरी जरूरत है, आपको पिता कलीसिया की जरूरत है। हम आज वादा करते हैं कि हम सब आपके लिए तैयार है प्रभु जी। आपको हमारी जरूरत है, हमें भी प्रभु केवल आपकी जरूरत है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपके बिना ना हम कुछ बन सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, और ना हम कुछ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।